कहानी वर्दी का घमंड। दोपहर का समय था। जिला मुख्यालय के कंट्रोल रूम में फोन की घंटी अचानक तेजी से बज उठी। इंस्पेक्टर विक्रम ने तुरंत फोन उठाया। हेलो, डीएम ऑफिस कंट्रोल रूम। दूसरी तरफ से एक कांपती हुई आवाज आई। साहब, मैं हरिराम बोल रहा हूं। विक्रम ने महसूस किया कि आदमी बुरी तरह डरा हुआ है। उन्होंने नर्म आवाज में कहा, डरिए मत, आराम से बताइए क्या हुआ। हरिराम की आवाज भर्रा गई। साहब, मेरी बेटी बहुत बीमार है। मैं शहर दवा लेने जा रहा था। बड़ी मुश्किल से 6,000 रुपए जोड़े थे, लेकिन रास्ते में चौकी पर बैठे दरोगा रणवीर ने सब छीन लिया। विक्रम की भौहें सिकुड़ गईं। क्या कहा उसने? बोला, ये सड़क का टैक्स है। साहब, हम गरीब लोग हैं, कौन सुनेगा हमारी। फोन कटते ही विक्रम सीधे डीएम ऑफिस की ओर भागे। डीएम अदिति सिंह अपनी फाइलों में व्यस्त थीं। विक्रम ने अंदर आते ही कहा, मैडम, एक गंभीर शिकायत आई है। अदिति ने सिर उठाया। बताइए। मैडम, ये मामला आपके ही गांव रामपुर के पास का है। अदिति एकदम सतर्क हो गई। मेरे गांव में क्या हुआ? विक्रम ने गहरी सांस ली। वहां के दरोगा रणवीर यादव लोगों से जबरन पैसे वसूलता है और महिलाओं के साथ भी बदतमीजी करता है। अदिति की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। मेरे जिले में ये सब? कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने ठंडे लेकिन मजबूत स्वर में कहा, आज इसका अंत होगा। विक्रम बोले, मैं फोर्स तैयार करता हूं मैडम। अदिति ने सिर हिलाया। नहीं, इस बार मैं खुद जाऊंगी, एक आम लड़की बनकर। शाम तक अदिति अपनी साधारण साड़ी में बिना किसी सरकारी पहचान के अपने गांव पहुंच चुकी थीं। घर पहुंचते ही मां सरला देवी उन्हें देखकर खुश हो उठीं। अरे अदिति, तू आ गई? अदिति मुस्कुराई। हाँ मां, तुम्हें देखने का मन कर गया। दोनों मां बेटी खेत में साथ काम करने लगीं। मिट्टी से सने हाथ, चेहरे पर सुकून, जैसे अदिति फिर से वही पुरानी बेटी बन गई हों। काम खत्म कर जब दोनों घर लौटने लगीं, तो अदिति ने गाड़ी उस छोटे रास्ते की तरफ मोड़ दी। मां घबरा गई। उधर मत जा बेटी, वहां वो दरोगा है। अदिति ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। मां, अगर हम डर कर रास्ता बदल लेंगे तो गलत कभी खत्म नहीं होगा। मां चुप हो गईं, लेकिन दिल अभी भी डर से कांप रहा था। जैसे ही गाड़ी चौकी के पास पहुंची, एक कड़क आवाज गूंजी। ओ, गाड़ी रोको। दरोगा रणवीर यादव मुस्कुराते हुए आगे आया। कहां जा रही हो? अदिति ने सामान्य स्वर में कहा, घर जा रही हूं। रणवीर ने गाड़ी के चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोला, यहां से गुजरने का टैक्स देना पड़ेगा, 5,000 रुपए। अदिति ने सीधे उसकी आंखों में देखा। यह गैर कानूनी है। बस इतना सुनते ही रणवीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे कानून सिखाएगी? उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया। पकड़ो इसे। कुछ ही पल में अदिति और उनकी मां को जबरदस्ती जीप में बैठाकर थाने ले जाया गया। लॉकअप के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। मां सरला देवी कांप रही थीं। बेटी, अब क्या होगा? अदिति ने उनका हाथ थाम लिया। सच कभी हारता नहीं मां, बस थोड़ी देर और। उधर बाहर रणवीर हंस रहा था। उसे लगा आज भी एक और शिकार उसके हाथ लग गया। लेकिन उसे क्या पता था, आज उसकी आखिरी रात थी इस वर्दी में। तभी फोन की घंटी बजी। रणवीर ने लापरवाही से फोन उठाया। हां बोलो। दूसरी तरफ से तेज आवाज आई। बेवकूफ, जानते हो किसे पकड़ा है? रणवीर हंस पड़ा। कोई भी हो, सबको लाइन पर ले आता हूं। आवाज और तेज हुई। वो जिला अधिकारी अदिति सिंह हैं। फोन उसके हाथ से लगभग गिर गया। चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो भागता हुआ लॉकअप के पास पहुंचा। हाथ कांप रहे थे। ताला खोलते हुए बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। अदिति धीरे धीरे बाहर आईं। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, न्याय की आग थी। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, जब एक गरीब रोता है तब दया नहीं आती? जब महिलाओं को परेशान करते हो तब शर्म नहीं आती? रणवीर सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अदिति ने तुरंत आदेश दिया, इसकी वर्दी अभी उतारी जाए, इसे गिरफ्तार किया जाए।
हरिराम के पैसे तुरंत लौटाए जाएं और उसकी बेटी का इलाज सरकार कराएगी। पूरा थाना सन्न रह गया। कुछ देर बाद अदिति अपनी मां के साथ उसी रास्ते से घर लौट रही थीं। अब वहां डर नहीं था, बस सन्नाटा था और न्याय की जीत। मां ने धीरे से कहा, आज मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। अदिति मुस्कुराई। मां, अब इस रास्ते पर कोई डरकर नहीं चलेगा। कहानी से सीख, जब एक सही इंसान खड़ा होता है तो सबसे बड़ा गलत भी घुटनों पर आ जाता है। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं डेली इसी तरह का वीडियो लेकर आता रहता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।